नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए बिहार में लगाया गया लॉकडाउन। 15 मई तक पूरे बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन, सीएम ने ट्वीट कर दी जानकारी। बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में नेताओं ने दिया धरना, कहा पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं की हो रही हत्या, बंगाल में है अराजकता का माहौल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जेईई मेंस की परीक्षा को किया स्थगित। कोरोना से परीक्षा पर लगा ग्रहण, विद्यार्थियों की सुरक्षा का ध्यान रखकर लिया गया फैसला। बिहार में लॉकडाउन की घोषणा पर सियासत शुरू। 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन जारी, तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। आज बीजेपी बिहार प्रदेश कार्यालय में बीजेपी नेताओं ने धरना दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की लगातार हत्या हो रही है, पार्टी कार्यालय जलाए जा रहे हैं, इससे पूरे बंगाल में अराजकता का माहौल कायम है। रहेगा कि नहीं, ये आज प्रश्न चिन्ह लग गया है बंगाल में टीएमसी के रवैये के कारण। देश में पहला राज्य है जहां राजनीतिक हत्याएं। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने मई महीने में होने वाली जेईई मेंस की परीक्षा स्थगित करने का घोषणा की है। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री ने आज ये घोषणा की है। रमेश पोखरियाल ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए स्टूडेंट्स की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मई महीने में होने वाली परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के नियंत्रण और आपको बता दें कि रोकथाम के मद्देनजर आज रमेश ओरांव मंत्री योजना से वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग एवं खाद्य सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग झारखंड सरकार ने गुमला जिला का भ्रमण किया और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर किए जा रहे कार्यों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रामेश्वर ओरांव ने उपायुक्त से जिले में होम आइसोलेशन में इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों की जानकारी ली। इस पर उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में जिले में कुल 1841 कोरोना संक्रमित मरीज होम आइसोलेशन में हैं। उपायुक्त ने जिले के कोविड अस्पताल में उपलब्ध सामान्य बेड, ऑक्सीजन युक्त बेडों की जानकारी साझा करते हुए बताया कि जिले के सरकारी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से प्रभावित मरीजों के समुचित इलाज के लिए कुल 327 सामान्य बेड उपलब्ध हैं। घर में भी रहकर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगावें, सबसे बड़ी दवा हो रही है। वो तो देखिए एकाएक अगर यहाँ पूरी सुविधा है, हॉस्पिटल डॉक्टर के पास क्या कमी है। हम तो एक डॉक्टर के एकाएक सांस बंद हो गया, चला गया बेचारा। देखिए उस गुमला में और बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री और बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता सम्राट चौधरी आज खगड़िया पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को देखते हुए लोगों को इलाज कराने में कोई परेशानी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए आज जिले के गोगरी अनुमंडल स्थित रेफरल अस्पताल का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि बिहार में अब 15 मई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हमारे सभी सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए ऑक्सीजन के साथ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, इसलिए बीमारों को अपना इलाज नजदीकी सरकारी अस्पताल में करवाना चाहिए। मौके पर उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के साथ मौजूद रहे और पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। कमी की बात नहीं है, सरकार ने तो आज के दिन से लॉकडाउन की व्यवस्था कर दी है। अब लोगों को घर में रहना है। 7 से 11 जो है लोगों को जरूरत की चीजों को खरीदने के लिए निर्देशित किया गया है। अब पूरी तरह लॉकडाउन होगा। अगला 10 दिन जो है 15 तारीख तक बिहार के मुख्यमंत्री ने ये निर्णय ले लिया है कि बिहार में अब लॉकडाउन होगा।
लॉकडाउन की परिस्थिति में हम लोग देख रहे थे तमाम जगह पर अनुमंडलीय अस्पताल में क्या कमी है, जिसके चलते हमारे मरीज क्यों नहीं वहां रह रहे। अभी हमने निरीक्षण किया, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि सब व्यवस्था हमारा है गोगरी अनुमंडल को। और बिहार में लॉकडाउन की घोषणा के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगाने जाने के फैसले के बाद पहली प्रतिक्रिया नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से आई है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि पीएम नरेंद्र मोदी के इशारे पर ये काम कर रहे थे, तभी 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद सरकार ने अब बिहार में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आरजेडी नेता तेजस्वी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि 15 दिन से समूचा विपक्ष लॉकडाउन करने की मांग कर रहा था, लेकिन छोटे साहब अपने बड़े साहब के आदेश का पालन कर रहे थे कि 2 मई तक लॉकडाउन नहीं करना है। अब जब गांव-गांव, टोला-टोला संक्रमण फैल गया है, तब दिखावा कर रहे हैं। इस संकट काल में तो निमंत्रित नौटंकी और राजनीति से बाहर आने की सलाह भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी। और बिहार में बेकाबू कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार राज्य में 15 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए हैं। इन सभी के बीच पटना हाईकोर्ट एक बार फिर से राज्य सरकार को फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा है कि बार-बार कोर्ट के आदेश के बावजूद भी बिहार में स्थिति में सुधार नहीं है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए मौखिक रूप से कहा है कि 15 अप्रैल से आदेश पर आदेश दिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी 15 से 30 अप्रैल तक लोगों का मरना दस्तूर जारी रहा। कोर्ट ने कहा कि सरकार ने क्या किया, बिहार में स्थिति में सुधार नहीं होना शर्म की बात है। कोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं पुणे स्थिति आर्मड फोर्स डॉक्टरों की मदद से राज्य सरकार की असफलता पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई 6 मई को की जाएगी और कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जस्टिस CS सिंह की खंडपीठ को बताया गया कि सरकार ने बुधवार यानी कि 5 मई से 15 मई तक सूबे में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया। बता दें कि सरकार ने कोर्ट से एक आखिरी मौका मांगा है। बात पतरातू की करेंगे, जहां पर इन दिनों कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 100 बेड के कोविड सेंटर बनाने की तैयारी पूरी हो गई है। पतरातू में बन रहे 100 बेड का कोविड केयर सेंटर का SDO रामगढ़ कृति श्री ने निरीक्षण किया है और वहीं इस मौके पर इनके साथ DDC नागेंद्र सिन्हा, पतरातू BDO देवदत्त पाठक, CO शिव शंकर पांडे और PVUNL प्रबंधन की ओर से JM इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि PVUNL प्रबंधक पतरातू PTPS कॉलेज में 100 बेड का कोविड केयर सेंटर चलाने जा रही है, जिसके तहत 1 सप्ताह के अंदर शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। इसमें 25 ऑक्सीजन बेड और 75 सामान्य ऑक्सीजन बेड का निर्माण किया जा रहा है। वहीं इस तरह की अस्पताल की बहुत जरूरत थी, जो अब सफल होगा। इससे सभी लोगों को लाभ मिलेगा। चूंकि थोड़ा सा जिला से दूरी पड़ता है, उस स्थिति में ये बहुत ही सराहनीय कदम PTPS के द्वारा कि यहाँ पर 100 बेड की जो व्यवस्था की गई, जिसमें 25 बेड जो रहेंगे वो कोविड से प्रभावित लोगों के रहेंगे, साथ ही साथ 75 जो है सदस्य वार्ड रहेगा। तो मैं इसके लिए मैं तहे दिल से मैं PTPS के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि यहाँ के लोगों को जो है इसका बहुत बड़ा लाभ उनके प्रयास से मिलने जा रहा है। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।
रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, टूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। आंख अनमोल उपहार है। आंखों से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी को आप हल्के में न लें। आपको आपके आंखों के इलाज के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले आए किरण नेत्रालय, जहां आधुनिक मशीनों से आपकी आंखों का सफल इलाज किया जाता है। यहां पावर चश्मा भी उचित मूल्य पर उपलब्ध है। नर सेवा ही नारायण सेवा के संकल्प के साथ खुला किरण नेत्रालय बरौनी के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारा पता है किरण नेत्रालय सेवा समिति, फुलवरिया बाजार, कैरीवारी दुर्गा स्थान के निकट, बरौनी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। चलिए ब्रेक के बाद बात करेंगे समस्तीपुर की, जहां का कुख्यात सुपारी किलर मोहम्मद चांद रोसड़ा के आइसोलेशन सेंटर से फरार हो गया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बता दें कि 28 अप्रैल को पुलिस ने मथुरापुर घाट से उसे हथियार समेत पकड़ा था। पुलिस के लिए वो सरदर्द बन चुका था और दर्जनों कांडों में फरार चल रहा था। नगर थाना क्षेत्र के बंगाली टोला निवासी सुपारी किलर मोहम्मद चांद को पुलिस ने मथुरापुर घाट पर हथियार समेत धारदार हथियारों के साथ दबोचा था, जिस पर पुलिस ने काफी मेहनत से उसे पकड़ लिया। वहीं मोहम्मद चांद रोसड़ा के आइसोलेशन सेंटर से फरार हो गया। पुलिस अब उसे ढूंढने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। पीछे से गेट खुला हुआ था, खिड़की खुला हुआ था, उसे कपड़ा बांध कर उसे लटक कर छिटक कर चले गए थे। हमारे गेट से बाहर नहीं निकले, मेन गेट से बाहर हम संसदी कर रहे थे और पीछे हुए से सड़क से निकल गए। और बिहार में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच महिला पहलवान अन्नू गुप्ता ने दलित बस्ती में जाकर गरीब लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर और अन्य सामानों का वितरण किया। इस दौरान दुर्गावती थाना अध्यक्ष संजय कुमार भी अपने पुलिस बल टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि कुश्ती खिलाड़ी अन्नू गुप्ता आदर्श नुआब गांव की रहने वाले हैं, जिन्होंने 2 बार बिहार कुमारी कैमूर केसरी और शाहाबाद केसरी का खिताब जीत चुकी हैं। पहलवान अन्नू गुप्ता ने कहा कि कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बावजूद लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। आम लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन कर खुद की और अपने परिवार की संक्रमण से सुरक्षा करनी चाहिए। आपको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरी नाम अन्नू गुप्ता है। मैं नेशनल प्लेयर हूँ। अब तक मैं 14 नेशनल में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ और 2 बार बिहार कुमारी कैमूर केसरी और शाहबाद केसरी का भी तगमा जीत चुकी हूँ। सर, मास्क आज मैं वितरण करने का मेरी लक्ष्य यही है कि अपने साथ साथ जितने मेरी भारत के लोग हैं या मेरे गांव हैं या मेरे प्रखंड है, सबको मैं जागरूक यही करना चाहती हूँ कि जिंदगी के साथ लोग खिलवाड़ न करें, क्योंकि कोरोना का कहर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और बेगूसराय में डीजल टैंकर और ऑटो की आमने सामने की टक्कर में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज स्थानीय पीएचसी में चल रहा है। मृतक की पहचान
बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा निवासी मोहम्मद शकील के रूप में की गई है। वहीं घायल की पहचान अरवा निवासी मोहम्मद नन्हे के रूप में की गई है। बता दें कि आज मोहम्मद शकील और नन्हे निजी काम से ऑटो से समस्तीपुर जा रहे थे। इसी क्रम में दलसिंघल सराय की ओर से आ रही तेल टैंकर ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और क्या नाम है, नन्हे समस्तीपुर जा रहा था। सूरों के निकट जो है तेल टैंकर वाला तो आ रहा था, ठोकर मार दिया। शकील जो है एक्सीडेंट होकर मौत हो गया और नन्हे जो है गंभीर रूप से घायल। और जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सरकार ने 500 बेड का कोविड अस्पताल बना दिया है, लेकिन स्थिति यह है कि यहां गंभीर मरीजों को भर्ती करने में आज भी मरीज के परिजनों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोविड मरीज के परिजन आरोप लगाते रहे कि चिकित्सक एक बार भी मरीज को देखने नहीं आते, तो कुछ जूनियर डॉक्टर भी आरोप लगाते रहे कि सीनियर डॉक्टर के नहीं रहने से स्थिति आज तक काफी ज्यादा भयावह हो जाती है और मरीजों को उपचार नहीं मिल पाता है समय से। और बेतिया नगर परिषद की नवनिर्मिता सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने कोरोना को मात दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपने वार्ड वासियों को भी सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। उन्होंने अपने निजी कोष से कोरोना रोधी केमिकल का छिड़काव करने के अपने पूर्व वार्ड क्षेत्र को सैनिटाइज कराने का कार्य शुरू कर दिया है। बता दें कि बीते अप्रैल महीने में वो खुद भी और अपने परिवार के साथ अन्य सदस्यों के साथ कोरोना संक्रमित हो गई थी। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक और सावधानी बरतने की जरूरत है और अनुरोध भी किया उन्होंने। साथ ही बता दें कि स्वयं अपने गृह वार्ड क्षेत्र में एक मोहल्ले में जा रही है। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही मुंगेर के बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि पूरे बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा की है। लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करने के लिए जिला प्रशासन जहां प्रयत्नशील है, वहीं लॉकडाउन किए जाने के बाद भी लोग कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। लॉकडाउन लगते ही मुंगेर के बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी। लोग खुलेआम गाइडलाइन का उल्लंघन करते नजर आए और जो चिंता का विषय है उसको परे रखते लोग खरीदारी करते भी नजर आए। बिहार में कोरोना के साथ साथ आपराधिक घटनाएं भी बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। पीएमसीएच में दिन दहाड़े अपराधियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बेखौफ बदमाशों ने एक शख्स को गोली मार दी। पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। वारदात राजधानी पटना के पीरबहोर थाना इलाके की है, जहां पीएमसीएच परिसर में अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। जख्मी युवक की पहचान शोएब के रूप में की गई है। बता दें कि शोएब को सीतामढ़ी क्वार्टर के पास ही गोली मारी गई है, जहां कर्मचारी रहते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक शोएब के पिता पीएमसीएच में ही काम करते हैं। फिलहाल घायल शोएब को इलाज के लिए पीएमसीएच में ही भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। घटना घटी है लगभग टाइम कितना हो रहा है अभी 35 हो रहा है ना, 2 बजे करीब में हुआ है सर। क्या 1-2 बजे करीब में हुआ है। शोएब भतीजा है, यहाँ बैठा हुआ था, सीतामढ़ी मोहल्ला में रहता है। यहाँ पर बैठा हुआ था, बाथरूम करके बैठा हुआ था। आज एक बैग उधर से आदमी आया है और फिर बात किया के बाद गोली मारी से उसको गिरते हुए मोहल्ला में भागा है। मोहल्ला के परिजन लोग जो है उठा करके उसको पीएमसीएच इमरजेंसी अस्पताल में लेके गया। कितना गोली मारा है? 1 गोली मारा है। और समस्तीपुर जिले में बढ़ते अपराध को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। प्रशासन लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी में लगा हुआ है। शहर में बढ़ते अपराध को लेकर आए दिन वरीय अधिकारी बैठक करते हैं। अपराधियों की गिरफ्तारी भी होती है, उस पर कार्रवाई भी होती है, फिर भी अपराधी अपराध करने से बाज नहीं आते। इस बीच पुलिस को सूचना मिली कि
अतरजिला और हत्या का आरोपी अपराधी विजय कुमार अपने आवास पर कुछ अपराधियों के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने में साजिश में लगा हुआ है। सूचना मिलते ही सदर डीएसपी प्रतीश कुमार के आदेश पर मुफस्सल थाना अध्यक्ष विक्रम आर्य ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने विजय कुमार और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 2 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल बरामद किए हैं। जिसमें विजय कुमार रजक जो गेजाटी का रहने वाला है और अभिषेक कुमार उर्फ बम जो आजाद नगर में रहता है, इन दोनों की बीती रात्रि देर रात्रि में गिरफ्तारी हुई है। दोनों के पास से एक पिस्टल और कुल 8 कारतूस बरामद हुए, 3 मोबाइल बरामद हुए हैं। इन दोनों का पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें उदयपुर थाना से और खैरपुर थाना से जिल गए हैं, आरोप पत्र लिख गए हैं। ये अपराध के दृष्टि से ही एक जगह जमा हुए थे। तत्काल सूचना मिल गई, छापेमारी की गई, इन दोनों को पिस्टल के साथ पकड़ा गया। एक उसमें से फरार हो गया है, उस पर भी नामजद प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। और हत्या के मामले में जेल में बंद कैदी की मौत हो गई। मामले में परिजनों ने जेल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें कि हत्या के मामले में दाऊदनगर उपकारा में बंद एक विचाराधीन कैदी की मौत देर रात सदर अस्पताल औरंगाबाद में हो गई है। जानकारी देते हुए मृतक कैदी राजेंद्र सिंह के भाई जय किशोर सिंह ने बताया कि हत्या के मामले में जनवरी महीने से जेल में वो बंद थे और वो कई बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन जेल प्रशासन के द्वारा उनका इलाज सही तरीके से नहीं कराया गया। सोमवार को उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई तो जेल प्रशासन ने उन्हें आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर कर दिया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक कैदी के भाई ने यह भी कहा कि वो निर्दोष थे, उन्हें एक साजिश के तहत हत्याकांड में फंसाया गया। साथ ही मृतक के परिजनों ने न्यायिक पदाधिकारियों से जांच की मांग की है। जब जेल प्रशासन ने संपर्क किया गया तो कहा गया कि उनकी मौत बीमारी के कारण हुई है। हमारे जैसे बूढ़ हजूर हैं, चाचा हैं, उनको जेल अधिकारी ने इसको जान से अपने मार दिए। हम लोग दवा हुआ दे रहे थे, दवा हम लोग के ले जाने नहीं देता था जेलर। वहाँ गेट पर जो हुआ गार्ड उड़ जो होता था, यहाँ हॉस्पिटल में भी औरंगाबाद में भी कई बार आया है तो हम लोग को दवा नहीं देने देता था। भाई जिसका है चाचा चाहे बेटा भी, उनको भी देना चाहिए दवा, वो भी नहीं किए। अधिकारी लोग सब इसको जान मार दिए हैं। मर्डर करने लायक की आदमी है। किस मामले में जेल गए थे? ये खेती विवाद में गए थे। एक है हमारे में बाभन है। कब हुई थी घटना? ये हुई थी 2 तारीख के 2 दिसंबर। हाँ, 2 दिसंबर। गुमला जिला की बात करेंगे, जहां पर घाघरा प्रखंड में कोरोना रैपिड टेस्ट के लिए लोगों में जागरूकता देखने को मिल रही है। वहीं घाघरा प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न जगह पर रैपिड टेस्ट कराने को लेकर लोगों में जागरूकता कराने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि घाघरा प्रखंड मुख्यालय के पंचायत भवन में काफी संख्या में लोग कोरोना टेस्ट कराने पहुंच रहे हैं। वहीं एनएम प्रियंका कुमारी और घाघरा प्रखंड के बबीता देवी ने लोगों को जांच कराने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि महिला पुरुष आगे आएं और अपनी कोरोना जांच कराएं। साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी जांच करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने कोरोना से बचाव के तरीकों को भी अपनाने की बात कही है। गुमला जिले की एक खबर, जहां पर रैपिड टेस्ट कराने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। आपको बता दें कि लगातार लोगों से प्रेरित किया जा रहा है लोगों को कि वो बढ़ चढ़कर कोरोना की वैक्सीन ले। महिला हो या पुरुष, सभी आगे आकर कोरोना की वैक्सीन ले और खुद को कोरोना से सुरक्षित रखने में कहीं ना कहीं इससे उन्हें सफलता मिलेगी। कोरोना वैक्सीन लेने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है गुमला जिले में। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस
24/7 है सेवा में समर्पित रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, टूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है।